चलिए. So good afternoon everyone, and today is 20th March and we have come here in Samarth Academy to launch our courses for 11th, 12th and dropout, and the rest will be discussed by the owner Uttam sir. हेलो बच्चों, आपके लिए मैं कुछ लेके आया हूँ और मैं और मेरी टीम आपके साथ खड़े हैं ऑफलाइन बैच के लिए. मैं आपको समझाऊंगा कि हम लोग दूसरे इंस्टीट्यूशन से क्यों अलग हैं और हम आपके ऊपर कैसे मेहनत करेंगे आपके रिजल्ट तक. आदित्य सर मेरे साथ जुड़े हुए हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में मेरे साथ 2 टीचर जुड़े हुए हैं ऑर्गेनिक और फिजिकल और इनऑर्गेनिक के लिए. अभी क्या हो रहा है आप देख रहे होंगे. सर मैं आपसे भी जानना चाह रहा हूँ कि मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं कि बड़े पोस्टर इंस्टीट्यूशन की तरफ भागते हैं और हम लोग जो स्मॉल और डेडिकेशन इंस्टीट्यूशन है उसके पीछे थोड़ा कम बिलीव करते हैं. लेकिन बताइए रिजल्ट में हम लोग का कितना बड़ा रोल रहता है. सर जैसे ये जो है टॉपिक ऐसे स्टार्ट नहीं हो सकता सर. पहले सबसे पहला बिंदु आएगा वो है कि ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन. ठीक है, ये सबसे बड़ा डिबेट आज को बना हुआ है. ठीक है, तो इसका सिंपल आंसर है जितना भी बड़ा इंस्टीट्यूट है, ठीक है, अब जो भी मन में आ रहा है तो वो अपना ऑफलाइन सेंटर क्यों खोल रहे हैं. अगर ऑनलाइन से ही सर रिजल्ट आ जाता सही तो ऑफलाइन क्यों खोल रहे हैं, क्यों वो फ्रेंचाइजी मोड ले रहे हैं. ठीक है, क्यों दुनिया भर का वो कभी यहाँ कभी वहाँ क्यों मतलब हो रहा है, सारा कुछ ऑनलाइन हो जाता है. क्यों सारे स्कूल्स चल रहे हैं, क्यों सारा कॉलेज चल रहा है, क्यों सारा यूनिवर्सिटी चल रहा है, क्यों नए नए स्कूल खुल रहे हैं. मतलब ऑफलाइन का भाई कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है. बिल्कुल, पहली बात तो ये दिमाग में रख लो. ठीक है, अब दूसरी बात, मेरी बात ये समझ लो, पहली बात हो गया. दूसरी बात बाबू ये है कि आप जो उम्र में हो ये उम्र बहुत नाजुक उम्र है सर. 14 से समझ लीजिए 14 से 18 के एज के बच्चे. हाँ, ठीक है, बिल्कुल सही बात. एंड दिस इज द मोस्ट चंचल वाला दिमाग, एकदम माइंड चंचल. ठीक है, डाइवर्टिंग दिमाग. ठीक है, सही बात है. दिमाग आपको मोबाइल दिया जाएगा ये करने के लिए, आप करने लगोगे कुछ. ठीक है, सो हम लोग के सर बोलते थे बाबू मोबाइल को जो है ना मतलब 2 साल के लिए बंद करके रख देना. ठीक है, तो मैं यही कहूंगा कि ऑनलाइन अगर आपके पास फाइनेंशियल इश्यूज नहीं है, रांची में रहते हो तो इसी में आना है आपको. ठीक है, और कहीं नहीं जाना. क्यों, अब इसका मैं मतलब डिस्कस करने वाला है. अपन डिस्कस करेंगे कि क्यों हम लोग आपको यहाँ पे बुलाना चाह रहे हैं और क्या क्या हम लोग देंगे, ये सारा डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. तो सर मैं बोलूँगा पहले आप ही स्टार्ट कीजिए. हाँ, फिर हम स्टार्ट करते हैं. ठीक है सर. ठीक है, तो देखो मेरा कहना है कि अगर आप रांची आए हो और अगर आप कोई ऑफलाइन सेंटर ढूंढ रहे हो जेई और नीट की प्रिपरेशन के लिए, तो हम समर्थ एकेडमी के नाम से ऑफलाइन सेंटर चला रहे हैं जो हरिओम टावर 6th फ्लोर पे है. तो सबसे पहला बात ये मैटर उठता है कि हम बाकी इंस्टीट्यूशन से क्यों अलग हैं और हम आपको क्या अलग देंगे कि आपको समर्थ एकेडमी आना चाहिए, है ना सर. बिल्कुल सर. कि समर्थ एकेडमी ही आप क्यों ज्वाइन करें, इस बात को पहले समझिए. अगर आप किसी ब्रांड के ऑफलाइन सेंटर में ज्वाइन करते हैं तो आपको हर एक बैच में मैक्स टू मैक्स 100 या 120 स्टूडेंट मिलते हैं सर. बिल्कुल सर. और क्या आपको लगता है कि 100 से 120 बैच में आपको बच्चों को वो क्वालिटी एजुकेशन मिल पाएगा? सर इसका एकदम सिंपल सा एग्जांपल देते हैं. ठीक है, अगर घर में किसी के अगर 5 बच्चे हैं, ठीक है सर, तो उसकी मम्मी 5 बच्चों को उतना अच्छा केयर नहीं दे पाई. सही बात है. सही है, बिल्कुल सही. अगर उसके घर में 1 या 2 बच्चे तो ही अच्छा केयर मिल सकता है. ठीक है, सही बात तो सोच लीजिए जिस इंस्टीट्यूट में 120 बच्चे एक बैच में मतलब फिर भी सर हम बिल्कुल कम ले रहे हैं कि चलो भाई 120 से बच्चा है. ठीक है, 12th में और 120 बच्चा मान लो जो 12th प्लस में, तो 360 बच्चा क्या 3 टीचर संभाल लेगा? इट इज इम्पॉसिबल. होता क्या है बाबू कि यहाँ पे जो क्रीमी बच्चे हैं इनमें से सिर्फ 10 बच्चे, इनमें से 10 बच्चे और इनमें से 10 बच्चे, सही बात, इसमें से ही रिजल्ट आता है. बाकी 110 बच्चे जो है वो बस फीस देने जा रहे हैं और कुछ नहीं होता है. तो अपन क्या है ना, अपन पूरा सिस्टम चेंज करने वाले हैं. ठीक है, अपन ये है बाबू कि सबसे पहले तो आपका जो कॉन्फिडेंस है उसको हाई करना है. हाई कैसे होगा कि जो जहां से भी आप आ रहे हो, ठीक है, मान लो कि आप आ रहे हो 10 से जा रहे हो 11th. ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है हम लोग को कि 10th को रिवीजन करेंगे. ठीक है, सबसे पहले हम लोग का काम होगा 10th को रिवीजन करना. सर कैसे रिवीजन करेंगे? बहुत कुछ नहीं करना है बाबू. अगर आपको सिंपल मैथ्स आता है, गुना भाग करने आता है, डेसिमल एलसीएम ये सब निकालने आता है, बस इतना ही को हम लोग 1 हफ्ते में रिवाइज कर लेंगे.
सर होगा क्या इससे? इससे होगा कुछ नहीं, बस आपका कॉन्फिडेंस जो है ना वो बूस्ट हो जाएगा। बूस्ट हो जाएगा, बस सही बात है। बिल कॉन्फिडेंस एक बार बूस्ट हुआ बाबू, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं 12th के जितने भी बच्चे हैं सर, ठीक है, 12th के बच्चे किसी से भी पूछ लीजिए क्या हाल है, किसी तरह से पास हो रहे हैं ठीक सर। है। और मैं आपको एक डाटा बता रहा हूँ कि अभी एक स्कूल है, बहुत रेपुटेटेड स्कूल, ठीक है, नाम नहीं लूंगा, वहां के 60% बच्चे 11th में फेल कर गए। हाँ होगा, 60% बच्चे वहां के 11th में किसी कोई 2 सब्जेक्ट में फेल है, तो कोई 1 सब्जेक्ट में फेल है, कोई तीनों सब्जेक्ट में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आप सोचिए कि क्या हालत है वैसे सर बच्चों ये की। मैं दूसरे क्या, मैं खुद का अपना एग्जांपल देता हूँ सर। मैं 11th पढ़ा हूँ, 11 12 जेवीएम श्यामली से, जेवीएम श्यामली से, ठीक है, बताइए, सबसे रेपुटेटेड स्कूल है, और उस समय भी था, आज भी है, ठीक है। तो मतलब मैं नर्सरी से लेकर के वहीं तक पढ़ा हूँ, ठीक है। तो मतलब 14 साल समझ लो जेवीएम श्यामली में पढ़ा हूँ, ठीक है। 11th में मैं 4 सब्जेक्ट में फेल था, खाली इंग्लिश छोड़ के सब में फेल। फिर मेहनत किया, लेकिन फिर फाइनल टर्म में पास हो गया। मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ बाबू कि 10th के बाद 11th में बहुत बड़ा जंप है, ठीक है, और ये बच्चे नहीं समझ पाते, ठीक है। आपको इस चीज को समझना होगा। कैसे ये फुलफिल होगा? जब आपके टीचर्स डेडिकेटेड, ठीक है, सिर्फ बोलने से नहीं होगा, ठीक है। चलो और एक और डाटा लेते हैं, ठीक है सर। अब मैं बताना चाहूंगा 11th से 12th जा रहे हैं बच्चे। सर एक जगह आपको टोकेंगे, हाँ, थोड़ा सा सुनिए। हाँ सर। अभी आप क्या बोले कि 11th में 4 सब्जेक्ट में फेल थे, हाँ। लेकिन सोचिए अभी आप ट्रिपल आईटी से गेट करके एमएससी किए वहां हाँ से, सर, एमएससी किए, हाँ। तो आपका डेडिकेशन हाँ। हुआ तब ना हुआ। बिल्कुल, बिल्कुल। क्या अगर बच्चे 11th में फेल कर गए हाँ। तो ये सोचेंगे कि नहीं हमसे 12th नहीं होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल। लेकिन उससे टीम कोई- डेडिकेटेड चाहिए। बिल्कुल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता तो कि आप 10th में 60% लेके आए हो कि 99% लेके आए हो, उससे कोई फर्क नहीं, कुछ नहीं फर्क पड़ता। आप मतलब आप बस समझ लो कि आपको हर एक दिन आपके लिए एक फ्रेश शुरुआत है। हाँ। बस आपको उसको पॉजिटिव मान करके आगे बढ़ना है, ठीक है सर। अब अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हाँ हाँ सर 11th के बच्चों को, ठीक है, 11th से 12th 11th से 12th पे जो जा रहे हैं बच्चे, ठीक है सर उनका मोस्ट प्रोबेबली हमारा बैच सर सेकेंड अप्रैल मतलब फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में कभी भी स्टार्ट हो जाए, ठीक है। 2 अप्रैल को भी मान लेते हैं, हाँ हाँ ठीक है। हाँ। 2 से या 5 अप्रैल के बीच में कभी भी स्टार्ट हो जाएगा मेरा ठीक है। ऑफलाइन, फर्स्ट ऑफलाइन बैच 12th के लिए स्टार्ट होने जा रहा है 2 अप्रैल टू 5 अप्रैल में। बिल्कुल, ठीक है। अब सर इसमें मेरा क्या है कि इनको जो है दिसंबर में हाँ एक बार जेई मेंस देना है, जनवरी में, जनवरी है हाँ जनवरी, एक, हाँ और जनवरी में देना है, हाँ जनवरी में सर, जनवरी अटेम्प्ट लिखना है हमको, हाँ हाँ है ना, जनवरी में देना है। जनवरी। तो और इसके एक पास सर और एक देना है अप्रैल में, अप्रैल अटेम्प्ट, बिल्कुल, हाँ ठीक है। अगर हम बात करें तो सर अप्रैल आ चुका है, ठीक है। तो अप्रैल से दिसंबर में हमारे पास सर कितना है? 9 मंथ 9 मंथ है। तो सर हमारा जो कोर्स है ये इंश्योर करेंगे हम लोग कि 9 मंथ में पूरा कंप्लीट हो जाए, फिजिक्स, केमिस्ट्री पूरी तरह से, बिल्कुल। और along with this, not only this, we will be having weekly test, face test and daily DPP। हाँ। और सर देखिए इस जगह पे हम एक नया चीज ऐड कर रहे हैं, खासकर सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए, कि जब जेई का तैयारी करता है ना तो बच्चे से ज्यादा बच्चे के पेरेंट्स को ये टेंशन रहता है कि मेरा बच्चा कहीं प्री बोर्ड में फेल ना बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हम एक एक्स्ट्रा एड ऑन कर रहे हैं जो आज तक कोई इंस्टीट्यूट नहीं की है। बिल्कुल सर। समर्थ एकेडमी क्या कर रहा है कि इस बार आपके प्री बोर्ड के लिए भी स्पेशल तैयारी करवाएगा। बिल्कुल बिल्कुल प्री बोर्ड के लिए इवन मंडे टेस्ट, जैसे डीएवी ग्रुप में मंडे टेस्ट होता है, तो मंडे टेस्ट में जो चैप्टर आएगा उसकी भी हम लोग प्रिपरेशन करवाएंगे। बिल्कुल, इससे छोटे छोटे चीज से ही ना बच्चों का कॉन्फिडेंट बढ़ता है। बस सर और एक चीज मैं और थोड़ा क्लियर करूंगा लोगों को कि ये जो बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि बोर्ड में बहुत अंतर है और जेई में थोड़ा अंतर है, अंतर तो है ठीक है, लेकिन बाबू समझो बात कि बोर्ड इज द बेसिक्स, ठीक है, बेसिक्स से होकर के ही आपको जाना है जेई पे। जेई पे आप डायरेक्ट नहीं पूछ सकते, ठीक है। इसमें है क्या ना बाबू, जेई में आपके पास एमसीक्यू करना है, सेम कॉन्सेप्ट को एमसीक्यू पे लगाना है, इधर सब्जेक्टिव में लगाना है, इसमें आपको लिखना है बड़ा बड़ा, बस सेम चीज है और उससे हल्का है यार बोर्ड में, ठीक है। या तो आपको लिखने नहीं आ रहा है, ठीक है सर, सीबीएसई बोर्ड का ही लेवल देखिए ना, हाँ सीबीएसई बोर्ड का ही लेवल देखिए कितना स्ट्रांग है इस बार। सही बात है। तो सर ये चीज जो बच्चों के दिमाग में है कि नहीं बोर्ड पढ़े कि जेई पढ़े, नहीं यार, अरे दोनों मिक्स है, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट को तुमको कभी सब्जेक्टिव वाइज में लिखना है, कभी एमसीक्यू खाली टिक करना है, यही तो अंतर है। और अंतर क्या है?
बस अंतर ये है प्रैक्टिस का। आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते। होता क्या है अब सर कि ये लोग क्या करते हैं सर कि 2 साल 11th में और 12th में ये लोग प्रैक्टिस लिखना छोड़ देते हैं, राइटिंग प्रैक्टिस छोड़ देते हैं, खाली इनको टिक करना है, गोला करना है, ऐसा करना है। ठीक है सर, आप अचानक से जाएंगे 1 साल बाद, भाई समझ में नहीं आ रहा लिखे कैसे, हो क्या रहा है, लिखे ऐसे स्टार्ट क्या करें, डेफिनेशन क्या लिखे। अब देखिए सर, हम ऑफलाइन को बेहतर मानते हैं ऑनलाइन के। ऑफलाइन हमेशा बेहतर रहेगा सर, बिल्कुल बिल्कुल, कुछ भी हो जाए ऑफलाइन का कोई टक्कर नहीं है। अभी के बच्चों का आदत क्या हो गया है कि स्क्रीन पे वो देख रहा है, इवन वो क्लासरूम में भी नोट्स बनाने का उसका आदत नहीं है, छूट गया है। तो सर जब राइटिंग प्रैक्टिस ही खत्म हो गया है तो बच्चा चाह के भी वो जान रहा है कि इस क्वेश्चन को समझ रहा है कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, लेकिन राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होने के कारण उसे नहीं हो पा रहा है। सर एक डाटा बताता हूँ कि होता क्या है कि अगर मैं आपको दे दूं कि इस तरह का क्वेश्चन है, ऐसा लटक रहा है कुछ, ठीक है, ये पूरा समझा दिया, ये 5 kg 10 kg 15 kg, और बता दूंगा कि इस क्वेश्चन का ये निकालो, ठीक है, एक्सेलरेशन या फोर्स कुछ भी, ठीक है। अगर यही चीज को सेम चीज को मैं काट दूं और इसको क्वेश्चन के फॉर्मेट में लिख दिया ना, आधा सा बच्चे वहीं सरेंडर कर दें, ठीक है। तो सर प्रॉब्लम क्या है कि वो कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाते क्वेश्चन को। सही बात है। तो कॉम्प्रीहेंड करना बहुत जरूरी है, ठीक है। आधा से ज्यादा टीचर आपके पास आएंगे, क्वेश्चंस लेकर के नहीं आएंगे, कोई ये लेके आएंगे, अरे भाई लेकिन हमको तो ऐसे थोड़ी देगा क्वेश्चन पेपर में हमको ऐसा देगा, यहाँ से तुमको लेके आना है यहाँ तक। सही बात, ठीक है। तो गलत चीज मत सिखाओ यार, ठीक है। आपको क्वेश्चन जो है लेकर लिखना होगा और बच्चों को ये समझ में आना चाहिए। सर छोटा छोटा प्रॉब्लम है, किसी को ये नहीं पता इसका वैल्यू, इसका मतलब क्या होता है, सोचिए। फोर वॉल्यूम फोर, अब ही बोलता है उल्टा है, उल्टा फोर हॉल है। तो वही सर छोटा छोटा चीज के प्रॉब्लम होता है। तो देखो बाबू, एक चीज तो समझ लो, ऑफलाइन का कोई भी विकल्प नहीं है। और अगर आपके पास फाइनेंशियल का प्रॉब्लम नहीं है तो मैं तो कहूंगा कि कहीं भी जाओ, ऑफलाइन भी जाओ, ठीक है। और रांची में हो भाई तो समर्थ अकेडमी ही आना है आपको, ठीक है। ये क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैथ्स के लिए मेरे को नहीं लगता सर से अच्छा कोई है, ठीक है। और फिजिक्स, अगर मैं अभी फिजिक्स ले रहा हूँ, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, अगर मैं फिजिक्स ले रहा हूँ बाबू तो मेरे से अच्छा आपको अभी जिस लेवल पे गिर के मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है ना तो आप समझ लो कि मैं आपको चटनी बना के पिलवाऊंगा, ठीक है। छोटे से एग्जांपल से मैं तुम लोग को समझाना चाहता हूँ कि आदित्य सर अभी क्यों बेस्ट है मेरे लिए। सुनो, ये बस 2 मंथ की कहानी मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि 2 मंथ में ही ये 11th के बच्चों का पूरे फिजिक्स के जो भी 14 या 15 चैप्टर थे, 14 नहीं, हाँ लेकिन 8-9 चैप्टर, चलिए 8-9 चैप्टर ने सर 2 महीने में इतना हार्डवर्क और डेडिकेशन दिखाया कि 9 मंथ के चैप्टर को उसने 2 मंथ में ऐसे कंप्लीट किया कि बच्चों को बिल्कुल समझ में भी आ रहा है, मतलब कहीं इशू भी नहीं है, न्यूमेरिकल के भी प्रॉब्लम्स बन रहे हैं, क्योंकि सर ने बहुत डेडिकेशन दिखाया। तो देखो, ऐसा नहीं है कि तुम किसी बहुत बड़े स्टार फैकल्टी से पढ़ोगे तभी तुम्हारा रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। सर स्टार फैकल्टी पढ़ाएंगे नहीं ना उतना, है नहीं उतने, तो जिनका है उनका फीस सर 3 लाख से 4 लाख से स्टार्ट होता है, ठीक है। और कोई भी इंस्टीट्यूट है सर, बहुत सारे इंस्टीट्यूट यहाँ पे फ्रेंचाइजी मोड में खोल रहे हैं, बट अल्टीमेटली वहाँ पे उसका ओनर थोड़ी आ रहा है पढ़ाने, यार ऑनर पढ़ाने नहीं, कोई लोकल टीचर ही अपॉइंट करेंगे, वही पढ़ाएगा तुमको, ठीक है। आप खाली चले जाओगे कि नाम बहुत बड़ा है, पर टीचर कौन है ये तो देखो, पहले देखो टीचर कौन है, ठीक है। तो ये चीज देखना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि सर हम लोग अभी मार्केट में जेई और नीट के लिए सबसे यंग और डेडिकेटेड टीम है। ये तो है सर आप सोचिए, हम 12 साल से पढ़ा रहे हैं, बच्चों को कभी कभी बिलीव नहीं होता है कि उत्तम सर 12 साल से पढ़ा रहे हो। मेरे 150 से ऊपर बच्चे इंडिया के टॉप आईआईटी और एनआईटी में प्लेस्ड। बिल्कुल आप सिंदरी चले जाइएगा ना सर, तो मेरे 50 बच्चे आपको मिलेंगे, बिल्कुल। तो इतने स्टूडेंट हैं, सही बात है। तो ठीक है कि मैं मैथ्स के लिए मैं बहुत बेहतर हूँ, फिजिक्स के लिए भी आपको आदित्य सर से बेहतर भी कोई नहीं मिलेगा। बिल्कुल रीजन क्योंकि वो हार्डवर्क पे बिलीव कर रहे हैं और वो तुम्हारे साथ साथ तुमको बहुत प्रैक्टिस कर। बिल्कुल, मैं देखो क्या ना, मैं बहुत नॉलेज है मेरे पास, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता यार, ठीक है। मैं अगर ये समझाना चाह रहा हूँ तुम्हारे को समझ में आ जाए, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है। मैं सर बहुत बड़ा पोथी लेकर के आ गया, ये तुम मतलब ये मैं अपना दिखावा नहीं करना चाहता। सही बात है। मेरे को ये है कि तुम जो मैं समझाना चाह रहा हूँ तुम्हें, वो तुम्हें डिलीवर हो जाए, ठीक है। तो सर फिजिक्स के लिए अपन ये है, केमिस्ट्री के लिए भी सर हम लोग बेस्ट टीचर लेके आ रहे हैं सर, ठीक है।
और केमिस्ट्री में भी सर हाँ। 2 टीचर रहेंगे इस बार केमिस्ट्री के लिए 2 टीचर रहेंगे बहुत सर, एक बढ़िया। सिंगल टीचर नहीं हाँ, है। बिल्कुल। मैंने सोचा है कि ऑर्गेनिक का पार्ट एक टीचर को दे दूं और इनऑर्गेनिक और फिजिकल के लिए एक पार्ट दे दूं, बिल्कुल टीचर बिल्कुल सर, ठीक है। मतलब कुल मिला के सर हम लोग 6 टीचर का एक सेट बना रहा हूं मैं, ठीक है सर। जिसमें हमेशा बच्चों के लिए डाउट फैकल्टी भी अवेलेबल होंगे इस बार। बिल्कुल बिल्कुल मतलब 2026 सेशन से बच्चों आपके लिए हम ऑफलाइन सेंटर में एक डाउट फैकल्टी भी हमेशा अवेलेबल करवा रहे हैं। ठीक है। मैं हमेशा रहूंगा, आदित्य सर हमेशा रहेंगे, और इवन सर ये भी देखिए कि जब बच्चे का अगर रात में 10 बजे तक मैंने एक टाइम पीरियड रख दिया है कि 10 PM तक अगर किसी बच्चे को कोई डाउट होता है तो व्हाट्सएप के थ्रू भी वो डाउट पूछ सकते हैं। और हाँ, 10 PM के बाद भाई मत पूछना, हम लोग की भी अपनी पर्सनल लाइफ होती है, ठीक है। मैं तुम्हें मतलब इसके लिए मेरे को हो सकता है सर बाद में मना करते, पर मैं ये कहता हूँ कि मैं तुम लोग का मेंटर, हाँ ठीक है। हाँ बिल्कुल सर, ठीक है, बिल्कुल है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ बाबू, क्योंकि आप लोग के पास n नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स है लाइफ में, दैट्स गुड, ठीक है। सही बात। n नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, मैथ्स की तो प्रॉब्लम भाई मैं नहीं कर पाऊंगा सॉल्व, मैं जरूर सर को डायरेक्ट कर दूंगा। फिजिक्स का भी सारा प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूंगा, केमिस्ट्री का छोटा मोटा चुटपुट प्रॉब्लम तो मैं भी सॉल्व कर दूंगा, और बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो यार लाइफ से, सर दिमाग में घुस नहीं रहा है, सर पढ़ते हैं समझ में नहीं आ रहा है, न्यूमेरिकल नहीं बन रहा है, स्ट्रेस से फलाना ढकाना, जो भी प्रॉब्लम है यार तुम हमको आकर के बात कर सकते हो, बिल्कुल फ्री, ठीक है। मैं बिल्कुल तुम बड़ा भाई मान करके तुम लोग मेरे से बात कर सकते हो, और बिल्कुल भी मतलब झिझकना नहीं है। अगर यहाँ पे क्लास में दिक्कत हो रहा है बाहर निकल के पूछो, बाहर दिक्कत हो रहा है मैसेज में पूछो, कहीं भी पूछो, ठीक है। बट ये क्या होता है ना सर, छोटा छोटा चीज जो है बहुत हैम्पर करता है बच्चों को, ठीक है, और वो जो है बच्चे क्या है कि उसी में लूप में घूमते रहते हैं, ठीक है। तो ये और अभी के समय में सर ना देखिए, जो ये सब जो टीन एज जो है ना, तो बच्चे थोड़ा सा, मैं बस स्पष्ट बात करता हूँ, एक रिलेशनशिप में पढ़ते हैं, बिल्कुल। तो मैं तो बच्चों को हमेशा बोलता हूँ कि भाई इन सब चीज को करो आप, लेकिन थोड़ा सा पहले तो अपना लाइफ सेट कर लो। देखो इसमें क्या है ना, देखो, या तो अभी क्या है ना, अगर 11th में हो या 12th में, तो अगर हो पहले से रिलेशनशिप में तो रहो, तोड़ना मत बाबू, ठीक है। और अगर नहीं हो तो 2 साल रुक जाओ, कॉलेज में अच्छा मिलेगा, अच्छा मिलेगा, पहले कॉलेज पहुंच तो जाओ, तुम पहले पहुंचो, तुम हम तो हमेशा बोले हैं। अरे कॉलेज में बहुत कुछ मिलेगा यार, तुम लोग को पता नहीं, जाएगा तो पता चलेगा, ठीक है सर। तो उनको मैं यही गाइडेंस दूंगा कि अगर हो तब तो कंटिन्यू कर लो खींच के, क्योंकि अगर टूटा तो तुम्हारा ये टूट जाएगा, 11th 12th बर्बाद हो जाएगा। लेकिन सर देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा एक बात पे हम और रखेंगे, अगर रिलेशनशिप में हो तो थोड़ा ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अभी रख लो, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अपना ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रख लो तुम लोग कि थोड़ा पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर करियर बना लेते हैं, ठीक है। साथ साथ क्या होता है ना सर कि जो R का जो 1 है और ये 2 है, ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करके भी कॉलेज में चले जाते, ठीक है। बस वही वो आप लोग कोऑपरेट करो, क्या तुम भी पढ़ो हम भी पढ़ेंगे, ठीक है। ये चीज करो, ये नहीं कि नहीं हम भी तुमको पढ़ने नहीं दे रहे, हम भी तुमको पढ़ने नहीं दे रहे, ठीक है। तो यार उसको तुम कंस्ट्रक्टिव वे में लो ना कि डिस्ट्रक्टिव वे में, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूँ, अगर हो तो कंटिन्यू कर लो और उसको भी इनकरेज करो, और अगले पार्टनर को बोलो कि यार तुम भी मेरे को इनकरेज करो, ठीक है। तो क्या होता है कि एक कहावत है कि जब दुख होता है तो किसी को बोल दो तो दुख आधा हो जाता है, ठीक है, और जब खुशी है किसी को बांट दो तो दुगना हो जाता है, ठीक है। तो अगर दोनों मिल जाओगे यार तो काम आसान हो जाएगा, दोनों मिलकर तैयारी कर सकते हो। अगर सेम दोनों जेई का तैयारी करें तो और अच्छा बात है, ठीक है, अच्छी बात है, सही बात है। और सर और सर बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि हम समर्थ एकेडमी में क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं आपके लिए, हाँ सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। हम समर्थ एकेडमी में आपको क्या बेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। हाँ सर, फोन नंबर भी अगर लिख देंगे। हाँ, फोन नंबर है सर, यहाँ का ऑफिस का नंबर है 8789449524, और एक और नंबर है 8271273931। हरिओम टावर 6th फ्लोर लालपुर, ठीक है। चलिए अब चलिए, क्या हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, बेस्ट क्या प्रोवाइड कर रहे हैं जिसके कारण आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट होगा, है ना सर। बिल्कुल। देखिए, सबसे पहला एक पेरेंट्स के लिए सर, सबसे पहला जो इशू होता है पढ़ाने में बच्चों को होता है फी स्ट्रक्चर। आप किसी ब्रांड में जाओगे तो फी स्ट्रक्चर कम से कम सर मिनिमम तो 1.5 लाख से स्टार्ट होता है 2 साल का कोर्स। बिल्कुल सर। हम 1.5 लाख नहीं लेंगे आपसे 2 साल के लिए भी, हम 1.5 लाख नहीं ले रहे हैं आपसे, उससे हम उसका मात्र आप रख लो 60% आपसे हम लेंगे सर। बिल्कुल सर। मात्र 1.5 लाख का कितना परसेंट, 60%। और इसी 1.5 लाख के 1.5 लाख का 60% में आपको हम 11th to 12th दोनों करवाएंगे। बिल्कुल। और कुछ बच्चे फिर और कुछ पेरेंट्स ये ना सोचे सर कि अगर 1.5 लाख का 60% सर फी ले रहे हैं
तो क्या सर की स्ट्रैटेजी और सर का एजुकेशन का स्टैंडर्ड क्लासरूम में कम होगा? इस पे तो हम लोग कभी कोई कंप्रोमाइज करेंगे? कॉम्प्रोमाइज देखो, मैं अपनी गारंटी तो बता सकता हूँ। सर मेरे को अगर मना भी करेंगे ना, सर से पूछ, पता नहीं सर वो याद है कि नहीं, सर को मैं जबरदस्ती बोलता, सर मेरे क्लास एक रखवा दीजिए सर, रखवा दो। ठीक है, मेरे को मतलब बच्चों को सर मैं जबरदस्ती बोलता, यार तुम लोग क्या करोगे, 1 महीना का 1 हफ्ता का छुट्टी लेकर के सर वो लोग चले गए दूर, ये सरस्वती पूजा में 1 हफ्ता छुट्टी मार दिए, न्यू ईयर में 1 हफ्ता छुट्टी मार दी। और जबकि उनको मैंने पूरा टाइम टेबल दे दिया था यार कि देखो 2 महीना है, 2 महीना में 14 चैप्टर करना है, वो लोग फाकी मारे 2-3 हफ्ता सर, तो बदमाशी उन लोग की है। इसीलिए 2-3 चैप्टर छूट गया, वरना मैंने टाइमलाइन कर दिया था कि 2-2 दिन में एक चैप्टर निपटा देंगे बाबा। तो सर पहले हम लोग फी अनाउंस कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल कि सर जो 10th to 12th मूविंग मतलब 11th मूविंग, हाँ सर 11 मतलब आप बोल सकते हैं कि इनका सेशन जो होगा वो 26-28। बिल्कुल सर। तो हम लोग फाइनल लॉक प्राइस करते हैं हाँ सर कि 1.5 लाख का, हाँ सर, बोलिए कितना परसेंट? 60% सर। सोचिए हाँ। इतने कम फी में। हाँ सर। उसके बाद आइए 11th to 12th मूविंग में, ठीक है, सेशन आपका हो गया 26-27। सर अगर आप 1 साल के भी कोर्स को आप कहीं भी दिखिएगा ना, जो वास्तव में जेई का स्टैंडर्ड पढ़ा रहा है, बिल्कुल सर, ये नहीं तो बोलिएगा तो 5 में पढ़ा दे, 5 में पढ़ा दे, ऐसा कोई दिक्कत। तो जो जेई स्टैंडर्ड जो जहां पे एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट कराई जा रही है, असाइनमेंट पूरा करवाया जा रहा है सर, जेई मेन की पीवाईक्यू करवाए जा रहे हैं, तो आई थिंक वो 75 या 80,000 से तो कम नहीं ले रहा होगा। नहीं बिल्कुल, अगर 2 साल ठीक है, चलिए 70,000 ही ले रहा होगा, हाँ 70,000 ही ले रहा होगा, तो हम 70,000 ये प्राइस नहीं रखते हैं, ठीक है सर, हम इसका कर देते हैं इसका भी 60%। ठीक है सर, ठीक है सर, इतना मतलब डिस्काउंट मत दीजिए। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है, 60% ऑफ, क्या बोलो 70,000 में आप एडमिशन ले लो आप, ठीक है सर, मतलब 70,000 का 60% कितना हुआ, जोड़ो आप 42,000 में सोचो हम आपको 9 मंथ का प्रिपरेशन करवाएंगे, वो भी उसमें 11th प्लस 12th भी होगा, 11th भी होगा बाबू उसमें, ठीक है। आप ये सोचो पहले। बिल्कुल, मैं तो मतलब पहले अगर 12th का पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैट्स है, उससे पहले मैं तुमको वेक्टर सर जो 11th वाले बच्चे हैं सर, उनको मैं भेज रहा हूँ, पता नहीं वो कर रहे हैं, लेकिन वो आएंगे क्लास तो उनको पहले करवाऊंगा, ठीक है, पहले उनको मैं ये करवाऊंगा, वेक्टर्स करवाऊंगा और फिर से बेसिक मैथ्स करवाऊंगा, क्योंकि पूरा इलेक्ट्रोस्टैट्स में भरा हुआ है वेक्टर, ठीक है। अगर वो बच्चा नहीं पढ़ा 11th में तो फिर 12th ही बर्बाद हो जाएगा। सही बात है, चलिए ठीक है। अब एक बचता है सर आपका 12th to 13 जिसको हम लोग पास आउट बैच बोलते हैं, पास आउट बैच। सर आप खुद से सोचो कि पास आउट बैच के पास टाइमिंग कितना है, मात्र 8 मंथ, बस वही 8 या 9 मंथ, 8 या 9 मंथ, 9 मंथ, वो भी 9 मंथ तब होगा सर जब वो अप्रैल से प्रिपरेशन करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मैक्सिमम पास आउट के बच्चे मई में आते हैं। और सबसे पहला बात, पास आउट के बच्चों के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि भाई जिनको वास्तव में जेई 2027 के लिए प्रिपरेशन करना है, जिसने माइंड मेकअप कर लिया है कि नहीं मुझे रुकना ही रुकना है, तो मेरे प्यारे बच्चों आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि आप एकदम लेट मत कीजिए सर। जितना ये तो जल्दी आप कोर्स ज्वाइन करेंगे, तीनों को बोला चाहूंगा, अगर तुम 10 दे दियो 11th में लेना बाबू, लेट मत करो यार, तुम जितना एक सर मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ, बोलो सर, ये रेस है, ठीक है बाबू, ठीक है, यहाँ पे तुम 11th वाले हो या 12th वाले हो या 12th पास आउट वाले, ये बाबू जेई मेंस का गेट है, सही बात है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे सर 12 से मतलब 15 लाख तो बच्चे देते ही, सही बात है, 15 लाख तो इस पर फॉर्म भरे थे, ठीक है, 10 से 15 लाख सर, सब कोई रेस में लगा हुआ है, ठीक है, सब कोई रेस में लगा और दौड़ रहे सब, ठीक है, सब कोई दौड़ रहे। तुम जितना लेट करोगे तुम्हारा ओपोनेंट यहाँ पहुंच जाएगा और तुम यहीं रहोगे। अभी अगर तुम मान लो कि मार्च में, अभी मार्च हो रहा है, तुम मान लो कि मई में आते हो एडमिशन लेने बाबू, तो तुमने मई में स्टार्ट किया है और मई में बाबू वो यहाँ पहुंच गया है, सोच लो इतना आगे, कितना आगे। अगर हम सिंपल कैलकुलेशन करें सर, सिंपल मैथ्स, अप्रैल मई 2 मतलब 60 डेज, अरे हुआ 60 डेज। अगर वो बच्चा एवरेज ऑन एन एवरेज सर 6 घंटा भी अगर पढ़ रहा है सर, 6 × 60 360 आवर्स का चलेगा, हेल है सर, तब आधा सिलेबस कबाड़ दिया है, खबर तब, सही बात है सर। मैं सबको कहना चाहूंगा यार, तुम लोग को मतलब लेट मत करो यार, मतलब जितना जल्दी पॉसिबल है, क्योंकि अगर मन बना लिए हो अगर, तो फिर लेट क्यों कर रहे हो यार? तुमको पता है कि हमको 12th के बाद बीटेक लाइन में ही जाना है, तो फिर लेट क्यों कर रहे हो? तुरंत आओ, तुरंत स्टार्ट करो, क्योंकि जितना जल्दी स्टार्ट करोगे रेस में तुम आगे रहोगे। बिल्कुल सही बात, ठीक है सर। फी स्ट्रक्चर का बात हो गया। हाँ, अब चलिए हम सर 11th में, सर 12th में और ड्रॉपर में, हाँ सर,
बाकी बड़े इंस्टीट्यूशन की तरह 3-4 बैच नहीं बनाएंगे सर। 10th to 11th मूविंग एक ही बैच रहेगा सर। बिल्कुल बिल्कुल। 11th to 12th बैच भी सिर्फ एक ही बैच रहेगा और ड्रॉपर के लिए भी सिर्फ एक ही बैच रहेगा। और प्रत्येक बैच की कैपेसिटी 35 से 40 स्टूडेंट ओनली, बस। मतलब मैक्स टू मैक्स 40 स्टूडेंट और 40 स्टूडेंट, बस इतना ही टारगेट है। इतना ही टारगेट है स्टूडेंट। मैं बता रहा हूँ कि ड्रॉपर बैच में अगर 40 बच्चे हैं और अगर सर से मैथ्स पढ़ लिए, मेरे से फिजिक्स पढ़ लिए और केमिस्ट्री पढ़ लिए, यार मैं बता रहा हूँ कम से कम नहीं भी तो 20 बच्चों को तो 100% रिजल्ट लेके दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है। अब इसके लिए मैं क्यों कह रहा हूँ ना, अब मैं तुम्हें बताता हूँ। सर का पता नहीं, लेकिन मैं बताता हूँ यार तुम लोगों को। ठीक है। सर जो है ना अकेले मैथ्स में कबाड़ रहे इतना दिन से, इनको पास मतलब टीचर्स तो होंगे सर के पास, पर शायद हम नहीं थे। ठीक है। तो अब हम आ चुके हैं। ठीक है। तो तुम लोग चिंता नहीं करना है फिजिक्स का, क्योंकि ये इसलिए कह रहा हूँ ना बाबू, क्योंकि 120 मार्क्स मतलब 360 नंबर का मैथ्स नहीं होता है। 120 मार्क्स 120 मार्क्स 100, अब वो 100 हो गया है सर। अच्छा 100 हो गया। ठीक है, 100 हो गया। ठीक है। तो इजीली अगर आप मतलब एवरेज भी हो, ठीक है सर, मैथ्स में नंबर बहुत कम उठते हैं, बहुत मतलब जिसका अच्छा मैथ्स है वही नंबर उठा सकता है सर। 8 से 10 क्वेश्चन जो सही कर लेते हैं वो मैथमेटिक्स के किंग माने जाते हैं। ठीक है। तो अल्टीमेटली जो रिजल्ट डिसाइडर था वो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री था। ठीक है। अब क्या तुम सोच लो कि तुम मेहनत कर रहे हो लेकिन फल तुम्हारे हाथ में नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री सर पढ़ा नहीं सकते। ठीक है। लेकिन अब सर के पास टीम है, पूरी टीम है मेरे साथ, पूरी टीम। अब सर मेरे को नहीं लगता कि ये 20 से प्लस भी हो सकता है। और सर वो टीम नहीं है सर, स्ट्रॉन्ग टीम है। मतलब वैसी टीम है सर जो बड़ी बड़ी ब्रांड दे रही है ना। बिल्कुल। इतने फी में हम बहुत कम फी में वो आपको मैं अफोर्ड करवा रहे हैं सर। फीस मैं तो ये लोग को फिर से समझाते हैं सर। सर फीस का ये लोग मतलब मैं बताता हूँ। ठीक है। अभी जैसे मैं बताता हूँ, मैं झारखंड कंबाइन से यहीं पे पढ़ा था। ठीक है सर, झारखंड गवर्नमेंट का जो कॉलेज है। ठीक। तो मेरा सेमेस्टर का जो फीस था सर मात्र 6 या 7 हजार था। बताओ, बस 6 हजार। ठीक है। ठीक है, मतलब समझ लो कि 6 हजार के मतलब 1 साल का सा गया पता नहीं, 24 हजार में मेरा पूरा बीटेक हो गया। बीटेक कंप्लीट हो गया 24 हजार में पूरा बीटेक। ठीक है यार, अगर गलती से भी तुम प्राइवेट कॉलेज में चले जाते हो, ठीक है, प्राइवेट कॉलेज में चले जाते हो, एक सेमेस्टर का फीस कम से कम 1 लाख, 1 लाख रुपए, कम से कम 1 लाख। और अच्छे कॉलेज में जाओगे तो 2 लाख भी होगा बाबू। ठीक है। तो तुम वहां पे जाओगे, पता चला 12 लाख वहां लग रहा है, उससे अच्छा यार 60 हजार दे दो, तुम्हारा गवर्नमेंट कॉलेज में चले जाओगे। बहुत सारा गवर्नमेंट कॉलेज है लेकिन कंपटीशन उतना उसमें है। ठीक है। ये नहीं कि ऐसे है कि हलवा पूरी तुरंत मिल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है। और सर बच्चे आएंगे कुछ तो सर उनके लिए कुछ गिफ्ट वगैरह सर कुछ तो ऑफर दे दीजिए सर। ऑफर मतलब बस किट रहेगा इस बार पूरा। हाँ सर। किट में पूरा डीपीपी रहेगा। ठीक है। मॉड्यूल रहेगा, पूरा मॉड्यूल रहेगा, डीपीपी रहेगा, बैग है, ठीक है, टी शर्ट्स है। और सुनो, इसके साथ साथ एक चीज सुनो। मैंने बच्चों को प्रॉमिस किया था 2025 में कि इस बार हम रांची में फर्स्ट टाइम एआई बेस्ड डीपीपी लाने जा रहे हैं। सही है। मतलब आप उसको स्कैन करो, ठीक है, और एआई उसका सॉल्यूशन दे देगा। अरे एआई इंजीनियर है हम। ठीक है। तो सर आपके एआई इंजीनियर है। ठीक है। तो ये सारा कुछ किट में अवेलेबल रहेगा इस बार। ठीक है। अब चलते हैं सर, फी स्ट्रक्चर बात हो गया, अब हम लोग कैसे पढ़ाएंगे ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। देखो, ये हम नहीं सोचना है कि हम जेई का तैयारी करवा रहे हैं तो एनसीईआरटी को छोड़ देने का, एनसीईआरटी बोल के भी नहीं छोड़ने का। नहीं, एनसीईआरटी तो बेस है बाबा। मैं पहले भी कहा कि बोर्ड आर योर बेस, दैट इज द फाउंडेशन। अब कितना भी कोई बड़ा सा टीचर से पढ़ लो, वो सबसे पहले बोलेगा एनसीईआरटी। और अगर जो हवाबाजी कर रहा है कि नहीं एनसीईआरटी, तो भाई मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ एनसीईआरटी बनता कैसे है। जो टॉप यूनिवर्सिटी के कॉलेज प्रोफेसर होते हैं, जेएनयू, डीयू, उनके प्रोफेसर जितनी हमारी उम्र नहीं है, 30 साल वो पढ़ा चुके प्रोफेसर, उनको बुलाया जाता है कि बाबू सर आइए एनसीईआरटी की किताब लिख दी। तो जो हवाबाजी कर रहा है कि एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो सबसे बेकार आदमी है। क्योंकि भाई ये सरकारी किताब है। हाँ, सरकारी तो तुम्हारा सीबीएसई एग्जाम लेगा, जेईई मेंस भी तो सरकारी है। तो यू कैन नॉट नेग्लेक्ट दिस बुक। सबसे पहला बात। एनसीईआरटी के बाद सर हम लोग मॉड्यूल करवाएंगे पूरा अपना। बिल्कुल सर। ठीक है। और वो भी कस्टमाइज वे में पूरा मॉड्यूल रहेगा सर। इसके साथ साथ डीपीपी, सीपीपी, क्लासरूम प्रैक्टिस प्रॉब्लम, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। और सर फिक्स मैंने कर दिया है कि प्रत्येक बच्चों के पास जेईई मेन का पीवाईक्यू होना जरूरी है। हाँ ठीक। ये हर हाल बिल्कुल चाहिए। ये अगर मैं तुम्हें बताऊं, बिल्कुल अगर आपने ये कर लिया जेईई मेंस 10 साल के,
तो आप समझ लेना औरों से आप बहुत आगे चले, बहुत आगे चले। ठीक है। लेकिन यही है कि रट के नहीं कर सकते आप, उसको समझ के बिल्कुल एक्यूरेटली करना होगा, तो ही आपको फ्रूटफुल होगा ये। हाँ चलिए सर, अब देखिए, अब ऐसे हम लोग पढ़ाएंगे। अब देखिए सर, हम लोग क्या इस बार प्लान किया, आप ये सुनिए। आपको मैं बता रहा हूं, जो वीकली बहुत बच्चे ना, इसमें थोड़ा सा हो सकता है कि किसी बच्चे को थोड़ा अजीब लगे, क्योंकि अभी बड़ी बड़ी ब्रांड क्या कर रही है कि सप्ताह में 7 दिन क्लास बुला रही है। हाँ सर। लेकिन आप मानो ही नहीं मानो, थोड़ा थोड़ा सा सर वो हो जाता है, हेक्टिक है, हेक्टिक हो जाता है सर। क्योंकि सर इसमें मेरे साथ भी ये हुआ है कि होता क्या है कि अपन 7 बजे उठते हैं, 7 से 2 बजे तक स्कूल जाते हैं और फिर मतलब सोए भी नहीं है यार, जाओ ट्यूशन जाओ, फिर 3 बजे से 8 बजे तक ट्यूशन, तो 9 बजे तक तुम रिलैक्स होते हो खा पी के, तो तुम पढ़ाई कब करोगे? स्टडी का टाइम कब मिलेगा? बिल्कुल सर, जान ही नहीं बचता है सर, बच्चा तो जान ही नहीं बचता है। बिल्कुल बिल्कुल सर देखो, आप बोलोगे कि सर जो टॉप कर रहे हैं, भाई तुम एक्स्ट्रा ब्रिलियंट स्टूडेंट अभी नहीं हो। बिल्कुल 1 to 1000 रैंक और 2000 रैंक के मैं पर्सपेक्टिव में बात नहीं कर रहा और सर मेरे को चाहिए भी नहीं टॉपर बच्चा। हाँ, टॉपर बच्चा मेरे पास आएगा भी नहीं, आएगा भी, ठीक है, ठीक है। और अगर वो कहीं भी पढ़ रहा होगा वो निकाल लेगा, अगर वो टॉपर बच्चा है वो घर से भी पढ़ के घर से भी पढ़ के निकाल। मेरा काम है सर एक एवरेज बच्चा और एवरेज प्लस बच्चे को कॉलेज तक पहुंचाना। सर मदद करने में भी ना उसी को मजा आता है जो एवरेज होता है, और हम लोग उसी के लिए। हाँ सर, दान भी हम लोग किसको देते हैं? जिसका हाथ पैर कुछ भी नहीं है उसी को देंगे। अगर हाथ पैर में बढ़िया से चल रहा है तो उसको 5 रुपया क्यों देंगे हम उसको? बिल्कुल बात सर, सही बात है। चलिए सर, अब देखिए सर, तो हमने क्या प्लान किया है इस बार कि सर वीक में हम 4 डेज क्लास लगाएंगे, ठीक है सर। और जो 4 डे का क्लास का जो टाइमिंग होगा, ये स्कूलिंग वाले बच्चों के लिए है। ये क्लास की टाइमिंग होगी 3:15 to 7:45, ठीक है? ठीक है सर। सर 4 डे क्लास, और एक हम एक दिन और बुलाएंगे सर संडे के दिन उसे, संडे के दिन। और संडे के दिन क्या करना है सर, हम उसका डाउट सेशन तो सर क्लास के बीच में ही होते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आजकल देख रहे हैं कि नया ट्रेंड चला दिया है कि 4 दिन क्लास रखोगे तो डाउट कब होगा। अरे मेरे भाई, जो थ्योरी है वही डाउट है। अरे देखो, ये जो है ना, अगर मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि dy/dx जो है एक होता है, तो पूरा थ्योरम पढ़ने से और पूरा ऐसा करने से क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है ना। अगर मेरे को यही समझ में नहीं आ रहा है कि पहला स्टेप कैसे आया, तो लास्ट वाला स्टेप रट के क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो डाउट तो यार जैसे तुमको दिक्कत है तुरंत पूछो, तुरंत शर्माना नहीं है पहले तो, ठीक है। तो सर संडे डाउट सेशन, एक्स्ट्रा डाउट सेशन बोलिए सर इसको आप, एक्स्ट्रा डाउट सेशन और प्लस टेस्ट सर, टेस्ट। और हमने इस बार डिसाइड किया कि सर प्रत्येक वीक टेस्ट होना है, ठीक है। और सर एक चीज मैं और बोलूंगा। हाँ बोलिए सर, बच्चों को ना सर 9 मंथ है, ठीक है, 9 मंथ है, ठीक है, 9 मंथ है सर, छुट्टी बिल्कुल मत दीजिए। बिल्कुल नहीं, ठीक है, बिल्कुल हो सकता है सर बच्चे गुस्सा जाए हमसे, पर मैं इनको यही कहूंगा छुट्टी मत लो यार। क्यों होता है क्या है ना, आपका मोमेंटम टूट जाता है बाबू, ठीक है। अब जो भी मान लीजिए आप साइकिल चला रहे हो, अब तुरंत ब्रेक मार दोगे, आपका जितना भी 2 का ही स्पीड हो, 5 का ही स्पीड हो, मोमेंटम टूट जाएगा। सर देखिए सर, आप एक इसी में एक प्रैक्टिकल लाइफ में आपको बताता हूँ। हाँ सर, 9 मंथ का बात उठाए, तो जो एक लेडी होती है वो 9th मंथ में ही एक बच्चे को बिल्कुल बोर्न करती है, बात समझिए। हाँ सर। तो सोचिए कि वो 9 मंथ तक अपने पेट में किसी अपने हस्बैंड के बच्चों को जो संभालती है, तो कितना उसको सपोर्ट करती है, कितना सहती है, कितना उस पर केयर करती है। और आप सोचते हैं क्या कि हम 9 मंथ में बिना पढ़े जेईई क्वालिफाई कर लेंगे? तो हो ही नहीं सकता। हाँ भाई, तो भाई देखो, मैं मतलब आते के साथ पहले तुम लोग का यही डाउट क्लियर कर, ठीक है। तो अब अपनी मदर को ही पूछो कि जब आप पेट में थे तो 9 मंथ तक आपको कितना केयर की होगी। यही जेईई मेन का 9 मंथ का फॉर्मेट है 11th to 12th के लिए। 9 से 10 मतलब इसमें आप कम से कम छुट्टी लो, मान लो होली का 2 दिन छुट्टी लो, ठीक है। ये नहीं कि 15 दिन जा रहे हैं, 15 दिन का ले लिए। अपने आप को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा बाबू, ठीक है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ठीक है। ऐसे ही कहावत नहीं है कि सर आपको कुछ ना कुछ अच्छा करना होगा, तभी आप आगे लाइफ में बढ़ोगे, ठीक है। और यार मैं बता रहा हूँ कि बीटेक ही एक ऐसा लाइन है जो जॉब अपॉर्चुनिटी अभी दे रहा है, ठीक है। और सर उससे लाइफ भी बहुत अर्ली एज में हो जाता है। बहुत सर, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मेरा बहुत सारे बच्चे मेरे पास IITian है, NITian है, BIT सिंदरी में पढ़ रहे हैं। मतलब सोचो सर कि 17 साल का बच्चा है, 19 साल में क्वालिफाई कर लिया, 23 साल के 24 साल में बीटेक कर लिया, 15 लाख 14 लाख। सर आप भी तो पैकेज छोड़ के आए होंगे। मैं बता रहा हूँ, मेरा सर बिल्कुल एवरेज कॉलेज से मैं बता रहा हूँ, मेरे दोस्त लोग आज 20 लाख से ज्यादा कमा। एज बताओ सर कितना कम है, और 20 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं, ठीक है। तो ये मैं बता रहा हूँ कि बीटेक अगर आप चुने हो या मेडिकल साइंस चुने तो दिस इज द बेस्ट, क्योंकि इसके अलावा जो भी चुनोगे यार बहुत मेहनत है। अगर आप आर्ट्स चुन लिए
तो उसमें बहुत कंपटीशन है, हद से ज्यादा कंपटीशन, आप विश्वास भी नहीं करोगे। हाँ। जिसको लग रहा है कि साइंस हार्ड है, एक बार आर्ट्स पढ़ के देखना, आर्ट्स पढ़ के देख लो। हाँ। सर हिंदी लेक्चर तो और उससे ज्यादा हार्ड माना जाता है। हाँ, तो जिसको लग रहा है कॉमर्स आसान है, एक बार कॉमर्स करके देख लेना भाई। तो मतलब सर 40-40 साल के हो जाते हैं, अकाउंटेंसी का एग्जाम देते रह जाते। चलिए सर, अब टोटल क्लास हो गया वीक में 5। हाँ सर। 2 दिन सर उन लोग को हम पूरा छोड़ेंगे कि घर पे आप सेल्फ स्टडी करो, लेकिन इसमें भी देखो थोड़ा आपको भी सपोर्ट करना होगा बच्चों, कि आपको घर में वास्तव में सेल्फ स्टडी करना होगा। और सर नहीं हो रहा है तो उनको यही बुला लेते, यही पढ़ा ले। हाँ, लेकिन हम लोग सेल्फ स्टडी देखेंगे वो लोग कर रहा है कि नहीं। ठीक है, वो मैम जो है मॉनिटर करेंगी, हम लोग टास्क देकर जाएंगे। हाँ। सर क्योंकि क्या है ना, घर सर इसमें क्या है ना, घर में थोड़ा सा माहौल नहीं बन जाता है। और एक चीज सर, और मैं मतलब आपको सजेशन दूंगा, अगर ये हो सकता है तो सर एक बार टीचर्स का और पेरेंट्स का मीटिंग, हाँ ठीक है, हर एक मंथ में करना, हर एक मंथ में करवा लेते ठीक है। और मतलब स्टूडेंट्स भी रहे, स्टूडेंट्स भी रहे, क्योंकि सर जो प्रॉब्लम है, ठीक है, वो क्या कि हम लोग समझ पाते हैं, ठीक है, कि बच्चों की क्या समस्या है, लेकिन पेरेंट्स उनको थोड़ा अलग वे से देखते हैं, ठीक है, सही बात है, ठीक है। तो हम लोग हो सकता है कि एक ब्रिज का काम करें और दोनों के इमोशन से थोड़ा कनेक्ट कर पाए। आगे बढ़ते हैं सर। हाँ सर। अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज हम और ऐड कर रहे हैं, बच्चे थोड़ा ध्यान से सुनेंगे आप। जैसे बहुत सारे बच्चों को ना, जो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं, उसको बोर्ड और जेई के सिलेबस को तालमेल बैठाने में थोड़ा दिक्कत होता है। तो हम उन सारे सीबीएसई बोर्ड के बच्चों को खासकर बोलते हैं कि कृपया करके जब आपका फर्स्ट टर्म आए, तो फर्स्ट टर्म आने से पहले 1 महीना पहले हमको बता दिया। बिल्कुल, ये बहुत मतलब ये कोई इंस्टीट्यूट अभी तक ध्यान नहीं दी, समर एकेडमी पहली है सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है यार, ठीक है। मतलब होता क्या है, मैंने तो सर मतलब जब आए हम तो देख रहे हैं, मैं पढ़ा रहा था उस समय रोटेशन, ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ भाई सब बच्चे सर मुरझाए हुए हैं। बोले क्या हो गया भाई? तो बोले सर अगला महीना से फाइनल एग्जाम है। तो हम बोले कि ऐसा करते हैं, तो फिर हम सर से बात करते हैं कि इसको हम रुकवा दे रहे हैं यार, हम जल्दी जल्दी रिवीजन करवा देते हैं 2 क्लास में, क्योंकि दैट इज इम्पोर्टेंट। उस समय का वो प्रायोरिटी था, ठीक है। तो मैंने करवाया, बच्चे 2-3 हफ्ता छुट्टी मार दिया, वरना वो मैं 14 चैप्टर पूरा कर दिया सर। ठीक है, तो वही हुआ सर कि हम लोग क्या करेंगे कि बिफोर प्री बोर्ड 1 मंथ सिलेबस पहले, जैसे मान लीजिए मेरे को लगता है कि मोस्ट प्रोबेबली अगस्त में होगा आपका एग्जाम, अगस्त या सितंबर। हाँ, तो आप मेरे को बता दो यार, मैं बता दो, सर को बता दो कि सर हम लोग का एग्जाम इस रेंज में आने वाला है, तो हम लोग उसी तरह से तैयारी करेंगे, ठीक है। तो और ये उस समय क्या है ना सर, हम लोग एनसीईआरटी वगैरह के जो पूरा फोकस करेंगे, तो सर उससे क्या होता है ना, बच्चे को भी कॉन्फिडेंस आएगा यार, सारे बच्चे फेल हो रहे हैं, मेरे बढ़िया नंबर आ रहे हैं। और मैं बता रहा हूँ, अगर आप ये कर लिए ना ठीक है सर, क्या होता है ना कि अगर 5 बच्चे फेल है, आप फेल मतलब पास हो गए हो, तो पूरा टशन में चलता है बच्चा। अगला सर जो टेस्ट का पैटर्न है, इसमें हम इस बार 2 बार कर दे रहे हैं, ऐड कर दे रहे हैं। एक स्कूल टेस्ट, ये जरूरी है सर, सबको 3 घंटे का जो टेस्ट रखता है ना, वो सिर्फ जेई के लिए रखता है। हम इस बार स्कूल टेस्ट भी 3 आवर का करवा रहे हैं, जैसा उसका पैटर्न आता है, और एक जेई मेन का टेस्ट, ठीक है सर। तो सर एक बात बताइए, अगर मंथ में 4 वीक होता है लमसम, तो 2 वीक चलेगा आपका मेन का टेस्ट और 2 वीक होगा आपका स्कूल का टेस्ट। तो सर इससे क्या होगा कि स्कूल के सिलेबस और जेई के सिलेबस को साथ में मैच करने के लिए दिक्कत नहीं होगी। सर एक वीक भी चलेगा सर, महीना में 1 वीक स्कूल का टेस्ट पर्याप्त, ठीक है। तो वो 1 वीक कर देते हैं, 1 वीक रहेगा, मतलब 1 वीक में स्कूल टेस्ट और बाकी 3 वीक मतलब जेई का टेस्ट, मतलब हर 21 डेज पे आपका स्कूल का टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, उतना बहुत है, उतना भी नहीं करता है। पढ़ना तो वही है, मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे कैसे लिखना है, सारा बहुत आसान है यार, कुछ नहीं। ब्लफ भी एक वर्ड होता है, ब्लफ, ठीक है, तो उसको भी एग्जाम में अप्लाई करना है, ब्लफ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर, जस्ट लास्ट कर रहे हैं सर, धीरे करके, ठीक है। तो बस आपको आना कहाँ है सर, बता दीजिए इन लोग को भी। समर्थ एकेडमी में आना है, हरिओम टावर में, ठीक है, 6th फ्लोर में, ठीक है। और सर एक बार नंबर भी लिख दीजिए, 6th फ्लोर में आना है सर। नंबर मैं फिर से लिख दे रहा हूं, इस पे आप व्हाट्सअप करें मुझे, आप कॉल करें, और एक नंबर ये भी है मेरा। और एक बस लास्ट जाते आते मैं बोल दूं, हाँ सर, कि जो कॉर्पोरेट और जो ब्रांड आपको जो फैसिलिटी दे रही है, लाइब्रेरी फैसिलिटीज, डिजिटल बोर्ड की फैसिलिटीज, फुल्ली एसी क्लासरूम हम लोगों का भी है, सर ये सब देखिए सेकेंडरी है मेरे अकॉर्डिंग, लेकिन अगर आज के बच्चे चाह रहे तो सारी फैसिलिटीज मेरे पास, सारा फैसिलिटी, ऐसा नहीं कि वो फैसिलिटी बड़ा। मैं बता रहा हूँ कि एक छोटे इंस्टीट्यूट में पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है ना बाबू,
कि स्टूडेंट जो है डायरेक्ट अपने टीचर से कनेक्टेड कनेक्टेड रहते, सही बात है। बिल्कुल, एक स्टूडेंट जो है डायरेक्ट अपने टीचर से कनेक्टेड रहता है, कोई ठीक है? बाउंडेशन नहीं कोई रहता कि foundation कॉल नहीं। करना है कि नहीं हाँ, करना है, मैसेज करना है कि नहीं करना है। तो उस जब तक इंटरेक्शन हाँ। बढ़िया होता है ना, तो रिजल्ट भी उसी के ऊपर डिपेंड करता और है। इसी से रिजल्ट आता है। इसी से आज के result डेट में आएगा। सर मैं बता देता हूँ आपको, जितने भी बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट है अब वो इसी चीज पे आ रहे हैं, इसी चीज पे आ रहे हैं, mentorship पे आ रहे हैं। ठीक है। हो क्या रहा है कि उनको पता चल जा रहा है कि 5 लाख एडमिशन तो ले लिए, पर रिजल्ट जो है मेरे वो 200-400 बच्चे ही देंगे, तो भाई मेंटरशिप दो उनको, क्योंकि वही रिजल्ट देंगे। और ये मेंटरशिप तो हम सब शुरू से करते हैं, और ये अपन शुरू से कर रहे हैं, शुरू से कर रहे चाहे तुम लास्ट बेंच में बैठो, फर्स्ट बेंच में बैठो, तुमको आता है नहीं आता, उसका हम जिम्मेवारी ले रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है सर। हाँ सर। तो आज के लिए फिर हम लोग यहीं तक हाँ, रखते हैं। बिल्कुल। बस। तो भाई साहब सबको ही ले लेना है एडमिशन 2 अप्रैल तक, हाँ, ठीक है ना। आ जाओ, ठीक है। 2 अप्रैल से क्लास स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे कि मैंने बताया था यार, अर्ली स्टार्ट करने से आप बहुत आगे चले जाओगे, आपकी जीत की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ेगी। चलिए सर, ठीक है सर। जय हिंद जय हिंद सबको। बाय। ठीक है, बाय बाय।